Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2023 की अपनी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। सिलेबस क्या होगा ये भी बताऊंगा और हमारी जो फ्रेश नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या क्या डिटेल्स है, एग्जाम की तारीख हमारे को क्या बता रखी है, कितनी वैकेंसीज हमारी आ चुकी है, हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम सब कुछ पता करेंगे। सबसे पहली बात ये रही हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे साफ बोल दिया दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2023, यहाँ पे एग्जाम फॉर्म आ चुका है। 53 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है और देखो प्री का एग्जाम हमारा ना 100 नंबर का होता है और इसमें से आपके 25 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने कोई भी गलत क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। ये चीज याद रखिएगा। और फिर आपका मेंस होता है अगर आप प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लेते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है। और आपका प्रीलिम्स जो है यहाँ पे क्लियर बोल दिया है 10 दिसंबर 2023 सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का आपका पेपर होगा। और यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम मिलता है पेपर करने के लिए और थोड़ा सा लेंदी ज्यादा पेपर होता है। अगर मैं दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज में ध्यान देना होता है। और अपना बेसिक पे अगर इसकी तो हम बात कर ही नहीं, क्योंकि आप तो जुडिशरी का जज बनोगे सीधा, तो हमारा कितनी सैलरी होगी, क्या अलाउंसेज होंगे, ये तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई क्लास यहाँ पे अलाउंसेज मिलते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट और अ पर्सन क्वालिफाइड, मतलब वही पुरानी वाली जो एलिजिबिलिटी थी वो यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे बोला है कि या तो आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपने केवल एलएलबी की डिग्री करी हुई है ना अपनी और आपने अपने आप को एनरोल नहीं कराया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अगर एलएलबी की डिग्री होल्डर हो आप फॉर्म भर सकते हो और मैक्सिमम आपकी उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे को समझ में आ जाती है। और रिलैक्सेशन 5 सालों का ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वालों को मिलेगा और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं एंड जितने भी हमारे जो, ये आप एक बार रीड कर लेना, यहाँ पे रिलैक्सेशन 5 साल का और मिल जाता है अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। और अगर मैं बात करूं फॉर्म भरना कब चालू होंगे, 7 नवंबर 2023 को फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 22 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो और 10 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स का पेपर रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे है फीस 1500 रुपए जनरल वालों के लिए, फॉर्म की फीस वैसे बढ़ा दी गई है, ठीक है। और 400 रुपए जो है रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अपनी फीस के लिए बताया हुआ है। और यहाँ पे जनरल वालों के लिए 34 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 5 सीट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 14 सीट्स हैं। टोटल मिलाएंगे तो 53 सीट्स यहाँ पे सामने आई हैं। और यहाँ पे हम बात करें, बस यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पे हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑफिशियल गैजेटे का जो ये सिलेबस दिल्ली वालों का चेंज हुआ था, दिल्ली जुडिशरी का, तो मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है कि आपका सिलेबस में क्या चेंज हुआ था ये आपको बता दें। पहली बात तो एलिजिबिलिटी वही रखी हुई है कि आप प्रैक्टिसिंग हो या आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, 32 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ये रहा हमारा सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो हाँ, तो 25% आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत देते हो तो। यहाँ पे देखो 200 नंबर का पेपर होता है, मैंने 100 बोला था ना, वैसे मैंने स्टार्टिंग में तो 100 नहीं है, वो 200 नंबर का होता है, अगर मेरे मिस्टेक से निकल गया हो तो 200 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें याद रखिएगा जनरल नॉलेज का पेपर नहीं आता, जनरल लीगल जीके का पेपर आता है। आपको लीगल नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जनरल नॉलेज ना भी हो चलेगा लेकिन लीगल नॉलेज होना, यानी कि आपको पॉलिटी का पार्ट आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एंड कौन कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और बन चुके हैं, कितना टेन्योर है, हमारे करंट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, ये, और हमारे इंडिया के कितने हाई कोर्ट्स हैं, और रीसेंट जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से पास करे गए हैं, रीसेंट जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से पेंडिंग है, और क्या क्या रीसेंट चेंजेस आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट पास करे हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमारे लीगल नॉलेज के अंदर आ जाती है, ये आपको पता होना प्रायोरिटी बेसिस पे जरूरी है। और याद रखिएगा जो अपने लेटेस्ट जजमेंट है ना उनके अंदर कौन कौन से जजेस के द्वारा पास करा गया है, तो जजेस के नाम भी आपको पता होना मैंडेटरी है, ये चीज थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपका पेपर वाइज सब्जेक्ट की मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए, सीपीसी आपको आना चाहिए, सीआरपीसी आपको आना चाहिए, आईपीसी आपको आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आपको आना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपको आना चाहिए, आर्बिट्रेशन आपको आना चाहिए, एविडेंस आपको आना चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ आपको आना चाहिए, लिमिटेशन एक्ट आपको आना चाहिए, पॉक्सो एक्ट आपको आना चाहिए, कमर्शियल कोर्ट एक्ट आपको आना चाहिए। ये है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। बस इसमें अभी मैं आपको प्रीलिम्स की ही बात करूंगा, मेंस का सिलेबस भी यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप बात करोगे तो ये अपना मेंस का सिलेबस है, ठीक है। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, तो आपको मैं अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे अलग मैंने फ्री मटेरियल के अंदर एक अपना फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें सिलेबस यहाँ पे प्रॉपर बेसिस पे मैंने आपको मेंशन करे हुए हैं। तो आपकी फर्दर कोई भी डिटेल्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, आपका कोई भी डाउट है। और आप डीजीएस का पेपर का फॉर्म भरोगे या नहीं भरोगे एक बार ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।